तो रामनगर में भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हुआ है और अगली बार ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाना है, यही लक्ष्य है। 70 विधानसभा सीटों पर पूर्णकालिक नियुक्ति होंगे। किन योजनाओं पर काम हुआ है, व्यक्ति से जुड़ाव रखने वाली योजनाओं पर चर्चा हुई है। जुलाई में जिलों की कार्य समिति आयोजित होगी, मंडल कार्य समिति भी आयोजित होगी। शक्ति केंद्र पर ये बैठकें आयोजित होंगी। मंत्री जिला स्तर पर बाहर निकलेंगे, घूमेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चलिए रामनगर का रुख करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद है वहां पर और अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अजित, ये जो पूरा चिंतन शिविर था, इसका रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके की रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी? स्नेहलता, देखिए, ये 3 दिन का चिंतन शिविर था और 3 दिन के चिंतन शिविर में वही निकला कि आखिरी के पड़ाव में जब चुनाव से ठीक पहले जो चीज़ें करनी होती हैं वही हुआ है और बहुत कोई उल्लेखनीय है, बहुत आकर्षक कोई एक रोड मैप हमारे सामने नहीं आ पाया है। उसमें केवल और केवल इस बात पर फोकस किया गया कि अगला चुनाव किस तरह से जीतना है, मंत्रियों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को पब्लिक के बीच में कैसे जाना है। जो पन्ना प्रमुख होते हैं, बूथ स्तर की समितियां हैं, जिला स्तरीय सम्मेलन होने, जिस तरह से यहाँ पर चिंतन शिविर हुआ है, ऐसे जिलों में चिंतन शिविर शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवंबर में एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। तो ये सारा प्लान एक उनका जो आउटले है एक भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने एक पूरी कार्य योजना तैयार की है। इसी को एक रोड मैप, जिसका हमें 3 दिन से इंतजार था कि कौन सा रोड मैप आने वाला है। मंत्री लोगों के बीच जाएंगे और सभी, एक खास बात लेकिन इसमें मुझे एक ये जरूर लगती है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक पूर्णकालिक की नियुक्ति होगी। यानी ये पूर्णकालिक होगा जो पूरी विधानसभा के विकास कार्यों से, जन समस्याओं से, जितने भी एक जिला प्रशासन, संगठन, सरकार, इनके बीच में एक समन्वय बना करके उस विधानसभा पर फोकस करेगा और आगे बढ़ेगा ताकि उस विधानसभा पर डीपली काम हो सके। इसके अलावा फिर दूसरे जो समुदाय हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी पैठ कम है, वहां भी विस्तारक बनाए जा रहे हैं। विस्तारक बनाकर पार्टी को विस्तार देने का काम जिस तरह से चल रहा है और ये मंत्री, विधायक, सांसद, एक जनसंपर्क अभियान आपने देखा होगा कि एक महीने में जनसंपर्क अभियान भी शुरू होना है और उसमें ये होगा कि सभी लोग एक साथ निकलेंगे और वो लोगों से मिलेंगे। अब कुल मिलाकर ये पूरी मुहिम और पूरी जद्दोजहद एक जगह आकर रुक जाती है। जैसा हम पहले से कह रहे हैं कि 2022 का किला कैसे फतेह होगा, वो जो दुर्ग है उसको सुरक्षित कैसे करना है। दावा किया गया है कि प्रचंड बहुमत जितना पिछली बार आया था उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और हैरत की बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी का कोई बड़ा नेता इस बात से कतई सहमत नहीं होते कि यहाँ पार्टी में कुछ गड़बड़ है, सत्ता परिवर्तन होगा। वो सत्ता परिवर्तन को भी एक दायित्व निर्वहन की संज्ञा देकर मतलब मीडिया को शांत करने का, कार्यकर्ता को शांत करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है ये केवल सत्ता परिवर्तन दायित्व निर्वहन है, मुख्यमंत्री बदलना केवल दायित्व निर्वहन है। बिल्कुल अजित, और जिस तरीके से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कोई बहुत अपवाद के स्वरूप चीजें हुई भी नहीं है, तो इसे आसानी से लेकर ही आगे बढ़ने के संदेश के साथ ही वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव जीतने की वही परंपराएं, जहां जनसंपर्क और रैलियों का ही अभी तक रोड मैप पता चला है।